हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे। थीम है पीजेंट्स एंड फार्मर्स, यानी कि किसान जो निचले स्तर पर होते हैं, पीजेंट्स, एंड फार्मर जो कृषि भूमि के मालिक होते हैं। खुले मैदान और सामान्य भूमि, चलिए देखते हैं। किसान खुले खेतों में खेती करते थे जो उनके गांवों के पास जमीन होती थी। यह एक ऐसा उपाय था जिससे सभी के पास अच्छी और बुरी जमीन दोनों मात्रा में बराबर हो। इन जमीनों पर सभी लोग अपने पालतू पशुओं को चराने, फल, जामुन और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए करते थे। 16वीं सदी में इसमें बदलाव आना शुरू हुआ। ऊन महत्वपूर्ण हो गया। किसानों ने भेड़ों के लिए अच्छा चारा इकट्ठा करने के लिए खेतों को घेरना शुरू कर दिया। इससे इंग्लैंड का पूरा दृश्य बदल गया। अनाज की खेती पर जोर। 18वीं शताब्दी के मध्य से खेतों को अब अनाज की खेती के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। जो बाड़े लगाए थे खेतों के चारों तरफ, उसे हटवा दिया गया था। अंग्रेजी आबादी का विस्तार हो रहा था और ब्रिटेन का सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल रही थी। लोग शहरी क्षेत्रों में चले गए। कम लोगों को अधिक अनाज उत्पन्न करना पड़ता था। खाने की चीजों का बाजार में विस्तार हुआ। खाने की चीजों की कीमतें बढ़ी और इससे जमींदार को भूमि के चारों ओर से घेरने और अनाज की खेती के क्षेत्र को और बड़ा करने के लिए कहा गया। दीवारें। अन्न का प्रोडक्शन उतना ही बढ़ा जितना की जनसंख्या। इंग्लैंड खाए जाने वाले अन्न का लगभग 80% उत्पादन कर रहा था। अलग अलग फसल, क्रॉप रोटेशन के माध्यम से फसल की पैदावार को बढ़ावा मिला। लैंड ओनर्स को अपने जमीन को और बड़ा करने और बाजार के लिए और अधिक फसलें लगाने की इजाजत दी गई। गरीब किसान। गरीबों को जो नॉर्मल सुविधा मिल रही थी, अब वो भी खत्म हो गई थी। उनको उनकी जमीन से हटा दिया गया था और उनके भूमि पर से उनका अधिकार छीन लिया गया था। काम अनिश्चित, असुरक्षित और कमाई का जरिया डामाडोल हो गया था। मशीनों पर निर्भरता। नेपोलियन के युद्धों के दौरान किसानों की मेहनत पर डिपेंड न रहने के लिए और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए थ्रेशिंग मशीन की शुरुआत की गई थी। नेपोलियन युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक घर लौट आए थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला। उसी समय खेतों के लिए किसानों की जरूरत भी कम हो गई और मजदूरों को कोई काम नहीं मिला। यहाँ मजदूर शब्द फार्मर्स के लिए प्रयोग किए गए हैं। वादों की भूमि अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी निवासी पहले एक छोटी एरिया तक ही सीमित थे। 20वीं सदी की शुरुआत में ये पश्चिम की ओर चले गए थे। अमेरिका को वादों की भूमि कहा जाता था। अमेरिका में भारतीयों को अपनी जमीन छोड़ने और पश्चिम की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब पश्चिम की ओर जमीन को साफ किया गया और गेहूं की खेती की गई। गेहूं की मांग। लेट 19वीं शताब्दी से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, यानी कि जनसंख्या बढ़ गई। गेहूं का बाजार और भी बड़ा होता जा रहा था। गेहूं की मांग बढ़ी। रूस से गेहूं की अदला बदली रोक दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं बाजार तेजी से आगे बढ़ा। आविष्कारों का परिचय। नई तकनीक पेश की गई जिसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना था। ट्रैक्टर, डिस्क हल, मैकेनिकल रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा। द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग थे। मशीनें गरीब किसानों के लिए दुख की वजह बनी। कई लोगों ने लोन पर ऐसी मशीनें खरीदी जिनका भुगतान बाद में नहीं कर सके। नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया था। उत्पादन का विस्तार हुआ और जल्द ही अधिशेष हो गया। गेहूं की कीमतों में गिरावट और एक्सपोर्ट मार्केट पर बुरा प्रभाव पड़ा और 1930 के दशक में किसान बर्बाद हो गए। ब्रेड की टोकरी और धूल का कटोरा। 1930 में भयंकर धूल भरी आंधियां आई। इनसे पालतू जानवर जो थे वो सारे मारे गए थे और जमीन नष्ट हो गए थे। किसानों ने जमीन से घास साफ कर दी, जिससे जमीन का बड़ा हिस्सा कवर रहित हो गया और सूखा हो गया।
मिट्टी का ऊपरी जो परत था वो टूटकर धूल में मिल गया था। भारतीय किसान और अफीम की खेती यानी कि अफीम उत्पादन। चीन के साथ व्यापार। भारत में अफीम का उत्पादन चीन के साथ ब्रिटिश व्यापार से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी व्यापारी चीन के साथ अपने व्यापार को बैलेंस करना चाहते थे, इसलिए ऐसी वस्तु की तलाश कर रहे थे जिसे चीन में बेचा जा सके। अंग्रेज चीन से चाय खरीदते थे और चीनी उनसे अफीम खरीदते थे। अफीम इसका स्रोत भारत। भारतीय अफीम उगाने को मजबूर थे। ब्रिटिश सरकार किसानों को इन अफीमों के बहुत ही कम कीमत देते थे। असंतुष्ट किसान। किसान अफीम की खेती करने को तैयार नहीं थे। अफीम के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती थी। अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली कीमत बहुत ही कम थी। अंग्रेजों को पता चला कि ब्रिटिश क्षेत्रों में जो अफीम की पैदावार कम हो रही थी, लेकिन जो ब्रिटिश शासन के अंडर में नहीं आने वाले जगहों पर अफीम की पैदावार अधिक थी। व्यापारी सीधे चीन को अफीम बेच रहे थे। इससे अंग्रेजों को इस व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।